समर वेकेशन 2024 से पहले सीआईएससी ने सभी स्कूलों को लगभग क्लियर कर दिया है कि 2025 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है वह कंटिन्यूअस एंड कंप्लीट इवैल्यूएशन के प्रोसेस पर आधारित होगा, चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनेक्टेड इन 2022 और कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड इन 2024-25 सेशन इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड और गोइंग टू बी ऑन द रोल। जो कहा गया है, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक स्टूडेंट सोचते आए थे कि जब बोर्ड एग्जामिनेशन होगा ना तो उस समय पढ़ लेंगे और आउट ऑफ 80 मार्क्स ले आएंगे। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में तो स्कूल में मार्क्स दे ही दिए जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है बच्चों। जिस तरह से सीबीएसई ने क्रेडिट सिस्टम के इंक्लूजन की बात की है और सीबीएसई के एकेडमिक्स डायरेक्टर जोसेफ इमैनुअल सीआईएसई के सीईओ और चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं, उस समय से सीआईएसई में काफ़ी चेंजेज हो रहे हैं। आपने देखा होगा मार्किंग स्कीम के साथ साथ सैंपल पेपर को अप्रैल से मई में ही जारी कर दिया गया स्टूडेंट के। लेकिन स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन की अभी से तैयारी करो और किसी तरह का डाउट नहीं रखो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या कुछ होंगे और क्या कुछ नहीं होंगे। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कंटिन्यूअस एंड कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट स्टडीइंग इन बोर्ड classes means class 10th and class 12th, perhaps class 9th and class 11th be included. Perhaps I have added because I am not so sure of, but class 10th and class 12th, as far as class 10th and class 12th is concerned, there are clear demarcation regarding their mark system in the board examination 2025। कहा जा रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर सीआईएसई ने साफ साफ बोला है कि स्टूडेंट जिस तरह से यूनिट टेस्ट, फिर पीरियोडिक टेस्ट, फिर सेंटअप टेस्ट, फिर यूनिट पीरियोडिक और सेंटअप टेस्ट के अलावा प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, 2 प्री बोर्ड होने हैं। इसमें जो प्रदर्शन करेंगे इसके आधार पर एक इवैल्यूएशन प्रोसेस बनेगा। मतलब कि जो 20 मार्क्स के मिलते थे प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में, वो काफ़ी हद तक अब इसके आधार पर बनेंगे, यानी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के अलावे इनको भी ध्यान में रखा जाएगा। और अगर कोई चेंजेज आते हैं सीबीएसई की ओर से तो उस कंडीशन में जो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन मान लीजिए 80 मार्क्स का हो रहा है क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए, क्लास 12th आईएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कुछ डिफरेंस है 70 मार्क्स के। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के अगर मार्क्स को कम कर दिए जाते हैं, सपोज कीजिए कि मैथमेटिक्स 60 मार्क्स का होगा और आपके पास इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स 60 मार्क्स होंगे, मतलब 80 की जगह 60 मार्क्स हो जाएंगे। तब 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और बाकी के 20 मार्क्स कहाँ से लिए जाएंगे? यह एक अभी कंसेप्ट है जिस पर कि डिस्कशन किया जा रहा है और कुछ इसी तरह की बातें सीबीएसई ने क्रेडिट सिस्टम के आधार पर कही और लागू की बताई जाती है। हालांकि उसको लेकर भी अभी क्लाउड ऑफ डायलेमा पूरी तरह से मौजूद है, इसलिए यह कन्फर्म तो पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह के इनैक्टमेंट हो गए हैं तो इसका एक नोटिफिकेशन होता, साफ साफ बताया जाता, लेकिन ये साफ साफ बातें नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्कूलों के प्रिंसिपल्स जिस तरह से स्कूलों में यूनिट टेस्ट और पीरियोडिक टेस्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ सेंटर एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली या फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन और उसके बाद प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर बताया जा रहा है कि इन सभी के मार्क्स मैटर करेंगे आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड स्टूडेंट 2025। तो वहाँ पर यदि स्टूडेंट ने किसी तरह की कोई गड़बड़ियाँ की होंगी या वो सोचेंगे कि यूनिट टेस्ट में मार्क्स कम आया कोई बात नहीं, पीरियोडिक टेस्ट में मार्क्स अच्छा आ जाएगा, या फिर सेंटअप में मार्क्स कम आ गए, तो क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट को अलर्ट हो जाना चाहिए। और इसी के साथ आईएससी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ये जो 10 ईयर्स है, द बेस्ट एवर 10 ईयर्स है, जिसको ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशंस ने सीआईएससी की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के साथ 2025 के लिए निकाला है, जिसमें कि क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस के आंसर्स, वर्ड लिमिट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करने हैं बताए गए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चुनाव कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद